राम 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 नारायण नारायण। की जब उस पर आफत आई उत्तरा पर, तब उसने भगवान के सिवाय किसी अन्य का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई, उसने केवल भगवान का सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव होने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। तीसरा, जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ माने श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत के अनुसार एकादश स्कंद के 7वें अध्याय से 30वें अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी माने प्रेमी भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यह चय अव्यय दिया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी माने प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहां ये एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ चलते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है,
उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उसकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रहती। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। विशेष बात, 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रोई पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस तरह चारों को ही आम मिल गया। यहां आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है। केवल आम की तरफ देखता है वो जिज्ञासु है, और जो आम की परवाह न करके खेल में लगा रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी माने प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं। अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण ऋतक ज्ञाना 7 का 20, इसलिए उनको आश्रय संपत्ति वाले मनुष्यों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनता है या अधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे ऋतक ज्ञाना नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनय और उदारा कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यता भगवान निष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदारा कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम 7 का 18। दूसरी बात, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से
संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः उस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपने पन पर ही रहती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वो वास्तविक है।